हेलो एवरीवन। तो जैसे कि लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट किए थे। मैट्रिसेस के 2 या 3 क्लास हम लोगों ने किया है। फ्राइडे से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप के थ्रू स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ लोग जो वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे उन लोगों को मैट्रिसेस का कुछ इंट्रोडक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा था। तो वो बता देते हैं इस वीडियो के थ्रू। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि फ्राइडे जब क्लास करें तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है, ब्रीफ में बता देते हैं हम। मैट्रिसेस कोई भी नंबर को अगर आप अरेंज करके प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि एक क्लासरूम है। एक क्लासरूम में आपका 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट मान लेते हैं। 3 स्टूडेंट है ABC। उन लोगों ने 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, फिज़िक्स और मैथ्स का एग्ज़ाम दिया। P फॉर फिज़िक्स और M फॉर मैथ्स। जो एग्ज़ाम जो हुआ वो टोटल 10 मार्क्स का हुआ, मान के चलते हैं। A को फिज़िक्स में टोटल 8 मार्क्स आया। B को फिज़िक्स में मान के चलते हैं 6 आया। C को 3 आया। सेम ABC को मैथ्स में मान लेते हैं 7, 4 और 9 आया। तो ये एक तरीके से एक रिप्रेजेंट करके प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम ऑफ नंबर्स को हम लोगों ने अरेंज किया। अब ये ऊपर से ABC और PM को हटा दें और इसको एक ब्रैकेट में इस तरीके से हम लोग लिख दें तो बन जाता है एक मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जिसमें आप देख रहे हो कि 2 रो ये होता है 1, 2, ये आपका पहला रो है, ये दूसरा रो है, और 3 कॉलम है 1, 2, 3। तो हर एक मैट्रिक्स का एक अपना ऑर्डर होता है जिसके थ्रू हम लोग मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, हम लोग जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं वो I क्रॉस J इस तरीके से ऑर्डर डिनोट किया जाता है, जहाँ पे I उस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो है उस बात को बताता है, J उसके अंदर जितना कॉलम है वो आ जाएगा। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो मैट्रिक्स अभी लिया है उसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका आपका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, राइट। अब ऑपरेशनल मैट्रिसेस में आ जाते हैं कि 2 मैट्रिक्स के साथ आप आपस में कर क्या सकते हैं। तो 2 मैट्रिक्स को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं। 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। डिवीजन 2 मैट्रिक्स के बीच में डायरेक्टली नहीं होता, वो एक अलग टॉपिक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स प्रोसेस यूज़ करते हैं हम लोग, जब आएंगे इन्वर्स का जब करेंगे तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल के तौर पे ऑपरेशनल मैट्रिसेस के बारे में अगर बात करें तो 3 चीज़ पॉसिबल है। 3 मैट्रिक्स के बीच में जो करना पॉसिबल है, पहला एडिशन, फिर आ जाता है आपका सब्ट्रैक्शन, और एक और काम जो कर सकते हैं वो होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आएंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो रूल है 2 मैट्रिक्स के बीच का, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरी है वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं आप कि एक 2 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप दूसरे 2 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है, वो उसको डिस्कस करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। पर याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन में फ़िलहाल के लिए कि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है उनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ये कंपलसरी नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिक्स या जितने भी मैट्रिक्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उन सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो किसी भी 2 मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते, ये एक समझने वाली बात है, राइट। 2 मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर डिफरेंट है उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करते कैसे, उससे पहले एक और चीज़ सिखा दें। एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स आपको A दिया है, बोला है A इक्वल टू 3, 4, 6, 7, 2, 1। ये भी जो एग्जांपल लिया हम लोगों ने, इसका भी आप ऑर्डर मान के चले तो इसका भी 2 रो 3 कॉलम है, तो ये भी 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और आपसे पूछ लिया कि बताओ कि 4A का वैल्यू क्या होगा। ये 4A आपको निकालना है। A अगर ये है तो 4A क्या होगा। तो 4A निकालने के लिए क्या करना होगा, जितना भी मैट्रिक्स का एलिमेंट आपका A के अंदर है उन सब को, सारे एलिमेंट्स को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे पहला एलिमेंट हम लोगों का यहाँ पे 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 7 है, 2 है, 1 है। तो पहले वाले 3 में अगर 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 12 हो जाता है। ठीक इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट को आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो ये आपका रिजल्ट हो गया। सेम वे में अगर आपको डिवाइड करना हुआ, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है 7 -4 6 8 2 3 4 12 एंड 16, और आपसे बोला है हाफ इंटू ए निकालने के लिए। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स को 2 से हम लोगों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड भी ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग सारे, अच्छा ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो है, कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर हो गया अपना 3 × 3। तो हाफ इंटू ए निकालने के लिए सारे एलिमेंट्स को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 7 था, 7 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, और 3.5 डेसिमल में लिखने से अच्छा है कि आप फ्रैक्शन लिखना प्रीफर करो। यहाँ पे -4 डिवाइड हो सकता है, ये 2 हो जाएगा। 6 को आप 3 लिख सकते हो, 8 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 4, 1 3 नहीं कर सकते तो 3/2, 2 6 एंड 8। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू ए का वैल्यू। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या उसको डिवाइड करना हो तो किस तरीके से वो काम हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि किसी दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो वो किस तरीके से किया जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। दो मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि आपको दे दिया है कि A = 4 9 8 - 7 है। ये जैसे आप देख रहे होगे कि 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, रो भी इसमें 2 है, कॉलम भी इसमें 2 है, तो ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। B ले लेते हैं 12 7 -9 एंड 0, ये B आ गया। B भी हम लोगों का जो है वो 2 रो 2 कॉलम 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो रहा है। तो क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पॉसिबल है। ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है। सवाल है आपसे कि आप A + B निकालो और साथ ही साथ A - B इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को यूज़ करके अगर निकाला जाए तो जब A + B हम लोग निकालेंगे तो A और B का एडिशन करवाना है। तो ये एडिशन होगा कैसे? जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट सेम पोजीशन पे है, जैसे कि ये जो एलिमेंट है 4, ये दूसरे वाले एलिमेंट यहाँ पे जो पहले पोजीशन पे जो एलिमेंट है, इन दोनों को सिर्फ ऐड कर देना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना। तो 4 को 12 से ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 4 को 12 से ऐड करने पे 16। 9 के सामने 9 के पोजीशन पे कौन है? 7 है, तो 9 को हम लोग ऐड करेंगे 7 के साथ, वो क्या हो जाएगा? फिर से 16। 8 -9 है, कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्योंकि ये साइन इसका 9 का नेगेटिव है तो वो 8 + -9 करने पे रिजल्ट आएगा -1। -7 को 0 से अगर आप ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका -7 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग A - B निकालेंगे तो वही जैसे A के सारे एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और B से ऐड किया हम लोग, उसी तरीके से A के सारे एलिमेंट को B के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम लोग 4 + 12 किया था, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा कि 4 को 12 से ऐड नहीं करके माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पहला रिजल्ट आएगा आपका -8, फिर आ जाएगा 2, 8 को माइनस करेंगे तो माइनस वो प्लस होकर 17 हो जाएगा, और -7 और 0 ये चीज़ आ गया। अब ये आपका A + B और A - B का वैल्यू आ गया। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। A -1 6 पहले रो में है, 3 4 है, 8 9 है, और यहाँ B में 7 2 है, 4 9 है, और -8 और -6 ये आपका थर्ड रो में है। ऑर्डर के बारे में अगर बात करें तो ऑर्डर यहाँ भी सेम है, इसमें 3 रो है टोटल, 1 2 3, कॉलम अपना 2 है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 2 है, यहाँ भी 3 × 2 है। ऑर्डर इसलिए बार बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सेम होना बहुत ज़रूरी है किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब इन दोनों का सवाल यह है, पूछा गया है आपसे कि आप 2A -
7 बी निकालें। तो 2a माइनस 7 बी यहाँ पे पूछा है, तो पहले आपको 2a निकालना पड़ेगा। तो 2a क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको सब सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये अपना हो गया -2, 12, 6 और 8, देन 16 एंड 18। सेम इसी तरीके से अगर आप 7b निकालें तो 7 इंटू 7 49, जैसे कि पहले ही बताया 2 से 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, 14, 28, 63, -56, -42। अब आपके पास 2a का और 7b का वैल्यू है, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 2a का वैल्यू पूरा ये है, इन दोनों को सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो -2 को -49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -51। फिर 12 और 14 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा -2। सेम 6 और 28 को अगर किया जाए तो -22, 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 63 के साथ, तो ये अपना आ गया -55। 16 को 56 से सब्ट्रैक्ट करना क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है पहले से, तो बेसिकली ये दोनों ऐड हो जाएगा, 72 हो गया। यहाँ भी वही चीज़ है, 42 का साइन ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस करना तो ये ऐड हो जाएगा, ये भी हो गया 60। तो ये आपका आंसर आ गया 2a माइनस 7b का।